है आखिर। ठीक है बेटा, देखो जैसे अगर सबसे पहले हमसे कहा जाता है बेटा कि पावर आखिर होता क्या है, तो पावर हम कहते हैं कि पावर जो है वो काम करने की क्षमता है। काम करने की क्षमता का क्या मतलब है बेटा? रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या है बेटा ये? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट, अब बेटा से देखो, हमने शायद पिछली क्लास में भी बताया, मतलब पढ़ा था इन सब चीजों के बारे में पहले की क्लासेस में, मतलब जब हम मोशन इन वन डायमेंशन वगैरह जब पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया होगा बेटा कि रेट का मतलब क्या होता है। क्या होता है रेट का मतलब? जैसे देखो, जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क मैं कहता हूँ पावर। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। चलो ये एक बार लिख देता हूँ मैं आपके लिए, है ना। देखो, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड क्या चीज बेटा? पावर। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ आप मुझे कि आपने और भी कुछ रेट के बारे में पहले पढ़ा है क्या? जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, डिवाइड बाय टाइम। बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे आपने पहले पढ़ा होगा बेटा, क्या चीज? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती थी बेटा? एक्सेलरेशन होती थी क्या? बिल्कुल होती थी। तो एक्सेलरेशन ए जो है वो क्या होता है बताओ? v माइनस यू बाई टी। तो ये देखो, v माइनस यू क्या है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी क्या है? टाइम है ना। तो जैसे ही रेट की बात करते हैं वैसे ही क्या कहते हैं बेटा हम? पर यूनिट टाइम। तो जब हम पावर की बात करेंगे तो पावर हम कहते हैं क्या चीज? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होता है वो पावर होता है। अच्छा, अब इसे हम पता है और क्या लिख सकते हैं? जैसे देखो बेटा, एक बात बताओ मुझे कि वर्क डन को हम क्या एफ इंटू एस लिख सकते हैं क्या बेटा? वर्क डन को एफ इंटू एस लिख सकते हैं और टाइम को टी को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो एस अपॉन टी क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी। बोलो। तो जैसे वर्क डन हमारा एफ डॉट एस होता है, वैसे ही क्या मैं कह सकता हूँ कि पावर जो होगा मेरा वो एफ डॉट वी हो जाएगा। सोचो कि ये एस अपॉन टी क्या है बेटा? वी हो गया ना, तो इसे मैं क्या एफ इंटू वी लिख देता हूँ। तो पावर जो है हम वो एफ डॉट वी लिख देते हैं ना। ऐसे अगर हम जनरली, बिल्कुल जनरल तरीके से बात करें कि एफ डॉट वी होता है पावर हमारा। ठीक है, जब फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग हो, उस हिसाब से हम कह देते हैं कि एफ डॉट वी। बाकी अभी हमारे काम का बेटा बस ये है कि पावर जो होगा वो क्या होगा? देखो, एक तो वर्क डन पर यूनिट टाइम होगा, और क्या होगा? एक फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा। ठीक है, ये एक बस चीज है पावर के बारे में। ठीक है, कि और इसे अगर डेफिनेशन की बात करें तो पावर का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क जो कहलाता है ना बेटा, वो पावर कहलाता है। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है वो क्या कहलाता है? पावर कहलाता है ना। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा पावर के बारे में। ठीक है, अब देखो पावर के बारे में तो हम जान गए, अब थोड़ा यूनिट के बारे में बात करते हैं, है ना। यूनिट क्या होगी बेटा पावर की? सोच के बताओ मुझे। ऐसे अगर आप पावर की बात करो तो पावर होता क्या है? देखो, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा? जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो क्या हो जाएगी यूनिट बताओ? जूल्स पर सेकंड, है ना। बोलो, होगी या नहीं होगी बताओ? जूल्स पर सेकंड जो होगी वो किसकी यूनिट होगी बेटा? पावर की यूनिट होगी। अच्छा, अब इसके इस जूल्स पर सेकंड को पता है हम एक नया नाम दे देते हैं बेटा। पता है क्या कहते हैं इसे हम? वॉट। जूल्स पर सेकंड को क्या कहते हैं बेटा? वॉट कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, तो अब मान लो कि मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ बेटा कि कोई एक बॉडी है जिसने, मतलब सवाल टाइप का है ये, कि मान लो मैंने आपको बोला कि ए बॉडी, ए बॉडी डज 500 जूल ऑफ वर्क। मतलब एक बॉडी है जो वो कितना कर रही है बेटा? 500 जूल वर्क कर रही है। कितनी देर में? 10 सेकंड में। ठीक है, आपको क्या बताना है? फाइंड इट्स पावर। आपको क्या बताना है? फाइंड इट्स पावर। तो पावर के लिए क्या क्या होता है बेटा? पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है क्या? तो वर्क डन कितना है? 500 जूल। टाइम, समय कितना लग रहा है 500 जूल करने में? 10 सेकंड। कितना हो जाएगा ये? 50 जूल पर सेकंड। मतलब कितना बेटा? मतलब कितना बताओ? 50 वॉट। समझ आ रही है बात अपने को? बिल्कुल सही सूरज बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 50 वॉट। तो ये चीज हम समझ गए ना बेटा, मतलब कैसे होता है ये सब, है ना। पावर जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में देखो यहाँ पर भी एक बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं।
ठीक है, ये यूनिट के बारे में बात कर रही हो। जैसे बेटा हम ये जो वॉट मैं कह रहा हूँ ये क्या ऐसा यूनिट है ना, ये जो वॉट है ये क्या ऐसा यूनिट है। तो इसमें और भी थोड़े से बदलाव आते हैं बेटा वॉट में। जैसे 1 किलो वॉट जो होता है वो क्या होता है, 1000 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, और एक अलग यूनिट होती है बेटा पावर की, वो पता है क्या होती है, वो होती है हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है ना वो कितना होता है पता है आपको, 746 वॉट्स के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये 1 HP, एचपी का मतलब क्या होता है बेटा, हॉर्स पावर। ठीक है, ये पावर की एक नई यूनिट है, आपने सुना होगा इतने हॉर्स पावर है इंजन किसी भी गाड़ी का, तो वो क्या है, पावर ही होता है वो। ठीक है, कि कितना वर्क वो कितनी जल्दी कर सकता है, तो पावर जितना ज्यादा उतना ज्यादा वर्क कर सकता है उतनी जल्दी इंजन जो है। तो इसीलिए स्पीड जल्दी बढ़ती है। जैसे आपने सुना होगा बेटा कि जो ऐसे गाड़ियां वाड़ियां होती है उसमें बहुत ये बहुत पावर वाली गाड़ी है ना, कोई बहुत तेज जो चले, जैसे लैम्बोर्गिनी वगैरह है, लैम्बोर्गिनी फेरारी, इन सब की अगर आप बात करोगे तो इन सब में यही होता है, हॉर्स पावर बहुत ज्यादा ज्यादा होता है इंजन का। जिससे इंजन जो है वो बहुत ज्यादा वर्क कर पाती है, और वर्क करने से ही तो स्पीड बढ़ जाती है ना बेटा, है ना, यही है बस। ठीक है, तो ये पावर की बात है। ठीक है बेटा, समझ आई बात आपको, कोई परेशानी है तो बताओ मुझे, समझ आ गई या नहीं आई, बताओ। ठीक है बेटा, ओके, चलो आजा बेटा, अब एक सवाल करते हैं, देखो ये एक सवाल है आपके लिए, सॉल्व कर दो जल्दी से। ठीक है बेटा, सॉल्व कर दो। क्या कह रहा है अपने को, एक मशीन है जो क्या करती है बेटा, एक 750 न्यूटन के लोड को 15 मीटर हाइट उठाती है, कितनी देर में, 5 सेकंड में, है ना। अपने को क्या क्या बताना है, आदर्श बेटा कुछ ऐसा ही। ठीक है, देखो हाँ क्या करना है अपने को बेटा, क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द मशीन। हमें पता है वर्क डन कितना होता है बेटा, बताओ वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वैसे होता तो बेटा एफ एस कॉस थीटा है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर फोर्स 750 है और हाइट भी, और ये दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिखेंगे इसे, सीधा सीधा 750 × 15। तो कितना बनेगा ये बताओ, एक शून्य तो इधर आ ही जाएगा, 15 × 5 75, 75 का 5 यहाँ आ जाएगा, 7 फिर 15, 105 और 7 112, है ना, बोलो बोलो, 11250, ये क्या है, जूल आ गया बेटा, ये क्या आ गया, वर्कडन आ गया ना हमारा। मतलब वर्कडन जो मशीन का वर्कडन है वो कितना है, देखो 11250 जूल, ये वर्कडन आ गया। अच्छा, और हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, पावर, पावर क्या होता है बताओ, वर्कडन पर यूनिट टाइम होता है क्या, वर्कडन कितना हो रहा है बताओ, यही। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, देखो थोड़ा है ना, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा उसमें, तो फिर इसमें डिवाइड करने में बहुत समय लग जाएगा, है ना बेटा। ठीक है, क्या बनेगा ये बताओ, 750 × 15 डिवाइडेड बाई, अच्छा हाँ कोई बात नहीं आदर्श बेटा, कोई बात नहीं, कितना बनेगा देखो, 750 × 15 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो गया 3। कितना बनेगा बेटा ये, 75 × 3, 225, इतना वॉट हो गया पावर। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये बात है ना, ये एक सवाल हो गया हमारे पास। अच्छा, इसको लिखना वगैरह है तो लिख लो बेटा। अच्छा अगला सवाल करते हैं, ये देखो, ये सवाल कर दो बेटा जल्दी से। कि एक वेट लिफ्टर जो है वो एक 100 kg वजन उठाता है 3 मीटर तक 10 सेकंड में, है ना। तो वर्क डन कितना होगा बेटा, आपने को क्या क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है पहले। तो वर्क डन क्या होगा बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लगा रहा है बताओ, mg के बराबर लगा रहा होगा क्या, और डिस्प्लेसमेंट कितना, s। अच्छा, मास कितना दे रखा है आपने को बताओ, 100 kg, g कितना होता है 10, और हाइट कितना है 3, बोलो, है ना। तो कितना हो गया ये बताओ मुझे, 3000 जूल हो गया क्या वर्क डन बेटा, बिल्कुल हो गया।
अच्छा, पावर की बात कर रहे हैं, पावर कितना होगा बताना, पावर कितना होगा बेटा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क कितना हो रहा है 3000 और टाइम कितना है 10 सेकेंड, कितना हो गया बेटा ये 300 जूल्स पर सेकेंड, इसका मतलब कितना 300। ठीक है, समझ आ गई बात अपने को, बताओ कोई परेशानी है तो बताओ बेटा, नहीं है ना, चलो ठीक है, आ जाओ अगला सवाल करते हैं, है ना। देखो यहाँ देखो सभी लोग, ये देखो बेटा, ये अच्छा सवाल है ना, ये जरूर सॉल्व करो, सॉल्व करो बेटा। सबको क्वेश्चन दिख रहा है, सभी लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन, चलो सॉल्व कर दो बेटा। क्या है बेटा, अपने को कह रहा है कि एक वाटर पंप जो है वो 60 लीटर पानी उठा रहा है थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। ठीक है, कितना पानी उठा रहा है बेटा, कितना पानी, वॉल्यूम कितना है पानी का बताओ मुझे, 60 लीटर्स। तुम्हें मुझे लगता है ये वाला कन्वर्जन पता नहीं है। देखो बेटा 60 लीटर्स जो है वो कितने, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कन्वर्जन। ठीक है, सबसे पहले जैसे एक कन्वर्जन की बात करता हूँ मैं, तो जो मेरा 1 ml होता है ना बेटा, वो होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के बराबर होता है 1 ml। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब जो होता है बेटा वो 1000 ml के बराबर होता है, सॉरी 1000 लीटर के बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बस। ठीक है, 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर, और ये आता है ऐसे है, देखो 1 ml जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। और एक बार मैं पहले कन्वर्शन तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ, है ना, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। देखना बेटा, जैसे अगर आप सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, है ना। इसे अगर आपको मीटर क्यूब में चेंज करना है तो सेंटीमीटर को मीटर में, तो ये कितना होगा बेटा 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर, है ना। ये मीटर ऊपर होगा बेटा, नीचे नहीं होगा, है ना। तो 1/100 1/100 1/100, तो ये कितना हो गया बेटा बताओ, 1/, कितना मीटर क्यूब हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने ml के बराबर होता है बेटा, 1 ml के बराबर होता है ना। तो कितना, देखो क्या लिखूंगा मैं, 1 ml इज इक्वल टू 1/, यहाँ 6 0 है ना, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इतना मीटर क्यूब। अच्छा, अब अगर मैं इसे चेंज करूं बेटा, तो ये क्या क्या लिख सकता हूँ मैं बताना, 1 ml इतने मीटर क्यूब के बराबर होता है, तो अगर 1 मीटर क्यूब की बात करनी है मुझे, तो 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होगा बेटा, ये पूरा उधर चला जाएगा, कितना बनेगा देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना ml। अब इसे फिर वापस से क्या करो, लीटर में चेंज करो, तो क्या करते हैं बेटा, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं क्या, देखो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं जो भी है ना, इतना लीटर हो जाएगा ये। तो ये 3 शून्य कट गए, तो 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर हो गया बेटा, देखो 1000 लीटर के बराबर, है ना। तो अब बताओ मुझे कि ये कितना है बेटा, 60 लीटर पानी उठा रहे हैं ना, तो ये कितने मीटर क्यूब होगा, 60/1000 मीटर क्यूब। बोलो, तो ये और ये कट गया, मतलब कितना हो गया बेटा ये 6/100 मीटर क्यूब। ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। अच्छा, अपने को डेंसिटी गिवन है, कितनी दे रखी है, 1000 kg/मीटर क्यूब, बताओ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताना एक बार, डेंसिटी अपने को दे रखी है, वॉल्यूम क्या लिखेंगे बेटा, डेंसिटी इंटू, सॉरी मास क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो लिख लेते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या होगा बताओ, डेंसिटी कितनी दे रखी है अपने को 1000, वॉल्यूम कितना है 6/100, तो ये 2 शून्य कट गए, मास कितना आ गया बेटा 60 kg। तो 60 kg पानी को उठाना है ना। तो 60 kg पानी को अगर उठाना है तो क्या होगा बताओ, पावर कितना होगा बेटा, पहले वर्क डन निकाल लेते हैं, चलो, है ना, फिर पावर को टाइम से डिवाइड करके सीधे सीधे निकाल लेंगे। वर्क डन कितना होगा बताओ, mgh होगा क्या, तो मास कितना है 60, जी कितना है 10, हाइट कितनी थी बेटा, कितनी हाइट तक उठा रहे हैं बताओ, 20 मीटर, तो इंटू 20, कितना हो गया ये बताओ मुझे, 3 शून्य और 12, तो कितना हो गया ये 12,000 जूल, है ना। ये क्या हो गया बेटा, वर्क डन हो गया। अच्छा, और पावर क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम,
तो कितना हो जाएगा, वर्क डन कितना है 12,000, और टाइम कितना है बेटा 3 सेकेंड है शायद, 3 सेकेंड ही है क्या, देखना, नहीं 5 सेकेंड है। वर्क डन के समय कितना है बेटा 5 सेकेंड, तो डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे, कितना बन जाएगा ये बताओ, 2400 वाट। ठीक है, उतार लो बेटा अगर उतारना है तो। समझ आ गई बात या नहीं आई बताओ मुझे। आ जाओ सॉल्व करते हैं, देखो। हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आ जाओ देखो, बताता हूँ, मैं एक बार बता देता हूँ, है ना, कैसे सॉल्व हो रहा है ये। देखो, अपने को क्या बताना है बेटा, पावर। तो देखो क्या कह रहा है कि एक एक वोमेन है जो एक पानी से भरा हुआ बाल्टी ऊपर खींच रही है, जिसका मास है 5 kg, है ना। एक वेल से खींच रहे, वेल मतलब क्या होता है बेटा, कुआं। एक कुएं से जो 10 मीटर गहरा है, 10 सेकेंड में खींच रही है। तो हमको पावर बतानी है। पावर क्या होता है बेटा, वर्कडन पर यूनिट टाइम। वर्कडन कितना होगा महिला की वजह से, बताओ, जितनी पोटेंशियल एनर्जी, वो चलो बाद में बात करें, अभी जानते नहीं हम। वर्कडन क्या होगा बेटा, mg/h होगा ना, है ना, अपॉन टाइम कितना है 10 सेकेंड। ठीक है, मास कितना है बताओ, 5 kg। जी कितना है बेटा 10, हाइट कितनी है 10/10, ये क्या है, पावर आ गया क्या, कितना है पावर बताओ मुझे, 50 वाट आ गया क्या, बहुत शानदार, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। तो ये हमारा ये सवाल भी हो गया। अब आ जाओ थोड़ी सी बात करते हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है बेटा, आ जाओ एनर्जी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखो देखो बेटा, एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, है ना, एनर्जी क्या होती है। तो हम कहते हैं कि कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर हमें एनर्जी को डिफाइन करना होता है तो पता है हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम ये कहते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम कहते हैं क्या चीज, एनर्जी। मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, कैपेसिटी टू डू वर्क कह लो, या एबिलिटी टू डू वर्क कह लो। ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क जो है वो एनर्जी। जैसे अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कैपेसिटी टू डू वर्क का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ऐसा सोचो कि मेरे पास 100 जूल एनर्जी है। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ मैं, कि अपने पास 100 जूल एनर्जी है। ठीक है, तो हम कितना वर्क कर सकते हैं बेटा, 100 जूल वर्क कर सकते हैं। या फिर आप इसे ऐसे समझो कि मान लो कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं 80 जूल वर्क कर सकता हूँ। मान लो मैंने बोला आपको कि मेरे पास मैं 80 जूल वर्क कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास कितनी एनर्जी है बेटा, 80 जूल। मतलब ये बात ऐसी है कि मेरे पास जितनी एनर्जी होगी ना, मैं उतना ही वर्क कर पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा बेटा। ठीक है, जितनी एनर्जी मेरे पास होगी मैं उतना ही वर्क कर पाऊंगा, है ना, उससे ज्यादा वर्क नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब एक और तरह से, एक तो कैपेसिटी टू डू वर्क है ही। ठीक है, अब हम ये कहते हैं एनर्जी के बारे में कि यार ये एनर्जी जो है ना वो कार्य करने की क्षमता तो है ही, है ना, मतलब ये ऐसी ही बात है जैसे जितना वर्क हम कर सकते हैं उतनी हमारी एनर्जी होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर 80 जूल वर्क हमने कर दिया तो हमारी 80 जूल एनर्जी खर्च हो गई। ठीक है, ये बिल्कुल वैसी बात है कि हम अगर 80, मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 50 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे पास 50 रुपए बचे, ये वैसी ही बात है बेटा, बिल्कुल। ठीक है, कि अगर मेरे पास मान लो 100 जूल एनर्जी है, ऐसे बोल दिया मैंने। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एनर्जी है 100 जूल। ठीक है, और मैंने बोला कि यार मैंने 30 जूल वर्क कर दिया। कितना वर्क कर दिया बेटा, 30 जूल। तो अब मेरे पास बचेगी कितनी एनर्जी बताओ, 30 जूल वर्क कर दिया मैंने तो मेरी 30 जूल एनर्जी खर्च हो गई, है ना। तो बची कितनी एनर्जी मेरे पास, 70 जूल। तो अब मैं कितना वर्क कर सकता हूँ, 70 जूल और कर सकता हूँ। मान लो मैंने किसी और काम में कितना इस्तेमाल कर लिया, बताओ कितना करूँ, बताओ 40 कर लेता हूँ एक बार, है ना। 40 जूल वर्क कर दिया मैंने फिर से। तो अब 40 जूल वर्क कर दिया तो मेरे पास बच कितनी गई बेटा एनर्जी, देखो 70 जूल थी मेरे पास, 40 जूल का वर्क कर दिया मैंने, बची कितनी, कितनी बची बताओ, 30 जूल बच गई, है ना। तो ये ऐसा ही है।
ठीक है, ये इसी तरह का सिस्टम है कि मेरे पास जितनी एनर्जी होगी मैं उतना ही वर्क कर पाऊंगा, इस तरह की बात होती है। ठीक है, और फिर उसमें फिर ये भी होता है कि एनर्जी लूज हो रही है, कहीं सराउंडिंग में जा रही है, वो सारी बातें अलग हैं, है ना, उस बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कहते हैं। एक और चीज कहते हैं बेटा कि व्हाट इज एनर्जी, है ना, मतलब एनर्जी क्या है। तो हम एक चीज कहते हैं कि एनर्जी जो होती है ना बेटा, वो हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी जो होती है हमारे पास, वो हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम बस क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एनर्जी है 100 जूल। ठीक है, मेरे पास क्या है बेटा, 100 जूल एनर्जी है, और मान लो कि मैंने उसमें से 30 जूल वर्क कर दिया। तो मैंने क्या किया, पहले मेरे पास 100 जूल एनर्जी थी, अब इस एनर्जी को मैंने क्या किया, वर्क में कन्वर्ट कर दिया, है ना। और फॉर्म मतलब एनर्जी फॉर्म जो चेंज होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, जैसे काइनेटिक एनर्जी, अभी जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। ये सब आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि एनर्जी जो है वो एनर्जी का कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, ये सारी बातें करते हैं बेटा, है ना। तो देखो, अब यहाँ पर अब हमें इसने देखो क्या दिया है, देखो ये एबिलिटी टू डू वर्क है। अब ये कह रहा है कि देखो क्या लिखा है यहाँ, देखना बेटा, डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। समझ रहे हो कि अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी रिलीज तो होगी ना बेटा, क्योंकि वो एबिलिटी टू डू वर्क ही तो है एनर्जी, है ना। तो यही चीज है, तो ये बात हम समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ एनर्जी की कुछ यूनिट है बेटा। ठीक है, ऐसे तो जूल ही होता है जनरली, जो हमारा एसआई यूनिट जो हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, जूल ही होता है। ठीक है, जो हम यूज करते हैं ना बेटा वो जूल होता है, हमारी एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर आप एसआई यूनिट की बात करो तो एसआई यूनिट जो होती है एनर्जी की, वो कितनी होती है, मतलब क्या होती है, वो जूल होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी एनर्जी की यूनिट्स होती हैं, जैसे एक तो सीजीएस यूनिट जो होती है बेटा, वो अर्ग होती है। ठीक है, सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वर्क की या एनर्जी की, अर्ग होती है। ठीक है, और इसे हम कन्वर्जन, इसका वहां लिखा है वैसे तो, आप एक बार देख लेना, फिर भी मैं बता देता हूँ, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है ये। ठीक है, और भी होते हैं बेटा एनर्जी के, देखो वॉट आवर भी होता है। ठीक है, तो ये 3600 जूल। किलो वाट आवर होता है ये, किलो वाट आवर के बारे में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर जब खत्म हो रहा होगा ना तो मैं आपको किलो वाट आवर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में किलोवाट आवर क्या होता है, नहीं होता। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा 1 जूल। ठीक है बेटा, तो ये एनर्जी है हमारी। अच्छा, अब देखो, अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ बेटा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, मतलब कितने फॉर्म में होती है। तो हमारे पास बेटा दो फॉर्म है, हमारे पास एनर्जी का दो फॉर्म है। जैसे अभी हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, हम जो भी बात कर रहे हैं वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं पता है आपको, हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना बेटा, वो दो तरह की होती है। ठीक है, मतलब अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो दो तरह की होती है। ठीक है, कौन सी होती है बेटा, तो पहली जो होती है वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सुना होगा आपने शायद नाम कहीं पर, है ना। एक काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी क्या होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये दो तरह की एनर्जी होती है बेटा। अब इसमें होता क्या है ना कि हमसे बोला जाता है कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सी एनर्जी है। तो हम ये कहते हैं यार काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी के पास होती है उसके मोशन की वजह से। इसकी वजह से बेटा, मोशन की वजह से बॉडी के पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि एक बॉडी है, ठीक है, वो जा रही है किसी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी बेटा बताओ। अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है, मोशन की वजह से। और मोशन हमें कैसे पता लगता है किसी बॉडी में है या नहीं है, उसकी वेलोसिटी से। इससे पता लगता है बेटा, वेलोसिटी से ही तो पता लगता है ना यार कि बॉडी मोशन में है या नहीं। तो
अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। वही अगर मैं कह रहा हूँ कि एक बॉडी है जो ग्राउंड से किसी हाइट पर रखी है, मान लो मैंने बोला कि कोई बॉडी है जो ग्राउंड से या फिर एक बिल्डिंग के छत पे रखी है, मान लो ऐसे सोचो, ठीक है। एक बिल्डिंग के छत पे एक बॉल रखा है जिसका मास है 10 kg, ठीक है, और ये हाइट है मान लो 50 मीटर, ठीक है। 50 मीटर की हाइट पे एक बॉल रखा है या फिर कुछ भी एक कोई भी सामान रखा है जिसका वजन 10 kg है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। ठीक है, तो ये बात हम समझ गए बेटा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो हम जो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना बेटा, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताता हूँ इसके बारे में। देखो क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, ठीक है, वो सब अलग चीजें हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो हमें अभी पढ़नी है ना बेटा, वो पता है क्या है? वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़नी है अपने, ठीक है। अपने को अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़नी है ना। फिर हम आगे जब 11वीं में जाएंगे तो हम अलग अलग, फिर 12वीं में जाएंगे एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था कि बेटा देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना हमारे पास, वो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे लेवल पे हमें एक यही पढ़ना होता है, ठीक है। जब हम 11वीं में जाएंगे तो फिर हो सकता है क्या हम पढ़ेंगे ही, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक होती है, ठीक है, फिर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर 12वीं में जाओगे फिर वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल कह रहा हूँ, क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, है ना। तो अलग अलग तरह की होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सिंपली अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जाए ना बेटा, तो जब हम किसी भी एक फोर्स के अगेंस्ट, ऐसा फोर्स जो ऐसे बदल नहीं रहा है बिना किसी बात के, है ना, तो ऐसे फोर्स के अगेंस्ट जब हम वर्क करते हैं ना, तो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी वो होती है, बनती है बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया बेटा, ग्राउंड पर एक बॉल रखी है यहाँ ऐसे, ठीक है। तो और इसे मैंने यहाँ तक पहुंचा दिया, सोचना सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, ठीक है। मैंने क्या किया कि इस बॉल को मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दिया, ठीक है, एक हाइट तक। ये जो मैंने ब्लू वाली लाइन बनाई है बेटा, इस हाइट तक मैंने ये जो बॉल नीचे रखा है इसे मैंने यहाँ तक पहुंचा दिया। अब आप सोचो कि यहाँ तक पहुंचाने के लिए क्या मैंने वर्क किया? मतलब मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तभी तो ये ऊपर जाएगी ना, क्योंकि इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? एक तो मैं जो उठा रहा हूँ वो फोर्स लगा रहा है ना, और एक तो ग्रेविटी इसके ऊपर लग ही रही है, mg जो लग रहा है। तो अगर मुझे इसे उठाना है तो मुझे mg के जितना ही फोर्स लगा के इसे उठाना पड़ेगा, है ना। तो अगर इस बॉडी का यहाँ से यहाँ तक बॉडी जा रही है तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? आप सोच के देखो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। ये वाली जो हाइट होगी यही होगी ना, ये जो हाइट मैंने बनाई है यही होगा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये मैं ऐसे कह देता हूँ इसे। अच्छा, अब जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ अब इसके ऊपर mg लग रहा है, मुझे इसे बिना एक्सेलरेशन के यहाँ तक लेकर के जाना है, ठीक है। तो बिना एक्सेलरेशन का लेकर जाना है तो मैं जो यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ F, ये mg के बराबर ही होगा ना बेटा? बोलो, ये mg के बराबर ही होगा। तो मेरा वर्क डन जो होगा वो कितना होगा बताना? फोर्स में कितना लगा रहा हूँ mg के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है s, तो mg इंटू एस मेरा वर्क डन हो जाएगा, है ना। और ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा बेटा बताना एक बार? अब ग्रेविटी इस बॉल के ऊपर किधर लग रही है बताओ? नीचे की तरफ लग रही है क्या? और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है क्या? तो इस टाइम पर हम कह सकते हैं क्या बेटा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ mgs, ठीक है। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितनी है? माइनस ऑफ mgs। और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, मतलब मैं जो हूँ, जो भी आदमी इस पर वर्क कर रहा है उसका वर्क कितना है? mgs, ठीक। तो ये बॉडी जो यहाँ पर पहुंची, अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा? इस बॉडी के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी बताओ मुझे? जैसे ये यहाँ पर था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या लिख रहे थे हम, बताओ? अच्छा, अभी बताया नहीं मैंने आपको फॉर्मूला। देखो बेटा, फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना हम, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता है कितनी होती है? mgh, ठीक है बेटा। कितनी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? mgh के बराबर होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है? mgh के बराबर, ठीक है। अब ऐसा सोचो आप कि मैंने क्यों बोला, मुझे कैसे पता लगा mgh के बराबर? तो मैंने देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दो तीन चीजें बताई थी बेटा, है ना। हमने बात करी थी कि एनर्जी मैं जितना वर्क कर देता हूँ उतनी एनर्जी मेरी खर्च हो जाती है ना। तो वो एनर्जी जाती कहाँ है बेटा?
खर्च तो हो जाती है, मैं मान गया, वो जाती कहाँ है? तो आपने जिस बॉडी के ऊपर वर्क किया है ना, उसके पास चली जाती है वो एनर्जी। इसीलिए हम कहते हैं कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस चेंज कर सकते हैं उसे, ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना? तो वही बात है बेटा यहाँ पर भी, ठीक है, कि मैं इसके ऊपर एफ फोर्स लगा रहा था ना, मैंने कितना वर्क किया बेटा, एम जी इंटू एस। अब मान लो अगर मैं ये एस को एच लिख देता तो मैंने कितना वर्क किया होता, एम जी एच वर्क किया होता ना। और देखो यही तो इसकी बॉडी की एनर्जी में स्टोर हो रहा है। तो जितना मैं वर्क करूंगा उतना इस बॉडी के, मतलब जितना वर्क करूंगा मैं, जितनी अपनी एनर्जी खर्च करूंगा, उतनी एनर्जी इस बॉडी के पास भी चली जाएगी। और मेरी एनर्जी कितनी खर्च होगी, जितनी मैं वर्क करूंगा। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना कि मैं जितना वर्क कर रहा हूँ बेटा, उतनी मेरी जो एनर्जी कम हो रही है, वो एनर्जी इस बॉडी की बढ़ जा रही है ना? तो जो अगर मैंने किसी बॉडी को ग्राउंड से उठा के यहाँ तक रखा, तो मैंने वर्क कितना किया बेटा इसके ऊपर, आप बता सकते हो क्या? जैसे मैंने ये 10 केजी का लिया है, 50 मीटर हाइट ली है, तो मैंने इस पे वर्क कितना किया होगा, बताना मुझे, कितना वर्क किया होगा बेटा? वर्क डन इज इक्वल टू 10 into 10 into 50। बताओ कितना वर्क किया होगा ना, कितना, 5000 जूल वर्क किया होगा मैंने। तो मेरी 5000 जूल एनर्जी खर्च हो गई। तो इसके पास जो अभी एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो हाइट की वजह से होती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसके पास, जितना मैंने वर्क किया है, मैंने कितना वर्क किया, 5000 जूल, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, 5000 जूल। ठीक है, तो ये होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब एक और चीज होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, है ना? अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, कि मैंने बोला कि किसी बॉडी के मोशन की वजह से, किसी बॉडी के मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है, वो क्या कहलाती है बेटा? पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है ना। वो क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो अब जैसे मान लो कि एक बॉडी ले ली मैंने, और इस बॉडी का मास मैं ले लेता हूँ m, जो कि होगा कितना, 5 केजी लिख लेते हैं, है ना? और ये जो वेलोसिटी इसकी है, वो वेलोसिटी कितनी लिख लेता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है बेटा कि देखो ये मास और ये वेलोसिटी, तो जो काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं वो पता है कितनी लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या लिखते हैं? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। इसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाफ तो हाफ ही है, एम क्या है? मास, और वेलोसिटी, वी क्या है? वेलोसिटी बॉडी का। ठीक है, तो अगर मैं इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो मैं कितना निकालूंगा, बताना कैसे निकालूंगा मैं? अपने को पता है फॉर्मूला क्या होता है भैया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या करें, हाफ को हाफ ही रहने देते हैं। मास कितना है भैया, देखो बताओ, 5 केजी। वेलोसिटी कितनी, 10। तो 10 का स्क्वायर कितना बेटा, 100। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 50 बन जाएगा ना। तो 50 इंटू 5 कितना, 250। तो 250 जूल हो जाएगी क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपको किसी की भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो आप कैसे बताओगे, बताओ बेटा? पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से होती है? हाइट की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, mgh। और काइनेटिक एनर्जी का क्या पढ़ा बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? और हम जानते हैं m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ तो हाफ ही है, m मास और v क्या है बेटा, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सब समझ गए हम, है ना? कोई परेशानी है बेटा इसमें तो बताओ? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ मुझे, है क्या? चलो ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। सूरज बेटा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी मुझे तो लगता है, बाकी है तो बता दो। हाँ नहीं है, पता है मुझे। चलो, हाँ बेटा, तो अब ये तो देख लिया हमने, है ना, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बीच में। अब मुझे एक चीज बताओ अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है बेटा, देखो ये ग्राउंड है हमारा, ठीक, थोड़ा ठीक ठाक सा सवाल है बेटा, ध्यान से करना, है ना? और ये हाइट अपने को दे रखी है कितनी, 50 मीटर ही दे रखी है मान लो। ठीक है, और ये बॉल है, इसका मास है m बराबर कितना, 1 किलो का बॉल ले लेते हैं, है ना? 1 केजी का बॉल है, ये 50 मीटर हाइट है। हमसे पूछा कि जब ये बॉल, और यहां से मैंने इसे छोड़ा, ठीक है, बॉल को हमने क्या किया है बेटा, ड्रॉप किया है। बॉल को क्या किया हमने, ड्रॉप। तो हमसे क्या पूछा बेटा कि जब ये नीचे गिर रहा होगा, ऐसा सोचो, जब ये नीचे गिर रहा होगा तो
जब हमने इसे ड्रॉप किया वो वाला टाइम मैंने मान लिया t इक्वल टू 0, है ना। t इक्वल टू 0 पे क्या हुआ बेटा, ड्रॉप किया गया है इस बॉल को। हमसे पूछा क्या, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 2 सेकेंड्स। आफ्टर 2 सेकेंड या लिख लो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, ऐसे लिख लो। और इस हाइट को 50 से थोड़ा बढ़ा लो बेटा, 250 कर लो। ठीक है, अब सॉल्व कर दो जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे क्या होगा आंसर। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बतानी है आपको 2 सेकेंड के बाद। ठीक है, बताओ। ठीक है, इस सवाल के एक दो पार्ट और लिख लो। ठीक है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है, और हमसे पूछा काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है, और एक सवाल और पूछा हमसे कि पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, बताओ, जल्दी सॉल्व कर दो बेटा।